श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्सव मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही योग आज मैं तुझको कहता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो बहुत काल पहले का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान को तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन धान्य पुत्र आदि की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण भी उनकी इन अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है, वह कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। अर्थात हे अर्जुन, चारों वर्णों का समूह गुण और कर्म मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि का कर्म करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों में मेरी आस्था नहीं है, इसलिए कर्म करने पर भी मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ। अतः हे अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे बार बार कर्म की व्याख्या को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, आप मुझे बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है यह तो बताइए। इस पर भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए यह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप और विकर्म का स्वरूप भी तुझे जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अर्जुन, जिनके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत अर्थात बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है,
वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अंतःकरण और इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने समस्त भोग सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कभी उन कर्मों से नहीं बंधता। हे अर्जुन, अब अन्य प्रकार के योगों को भी तू सुन। पहला योग वह है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तथा दूसरा योग मौन धारण कर लेना है। जो प्राणी सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण को सदैव 10वें द्वार में रोकते हैं, वह तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग ही है। हे अर्जुन, श्रद्धावान प्राणी ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने समस्त पाप समूहों को नष्ट कर देता है। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाहित है। इस संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके सारे संशय मिट गए हैं, वह इस कर्म बंधन में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तू ज्ञान को जानकर इस मोह को प्राप्त नहीं होगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह इस पाप समुद्र से पार हो जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा तत्काल ही भगवत प्राप्ति स्वरूप परम शांति भी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक और ना परलोक ही सुख का कारक होता है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि को समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूपी तलवार द्वारा अंत कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त।